जैसे ही विधायक प्रमोद विज को दी गई टिकट, वैसे ही हजारों कार्यकर्ता पहुंचे कार्यालय में देने बधाई। लोग बोले इस बार फिर होंगे पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज। माला व शॉल पिना दिया मान सम्मान। देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के द्वारा जो है अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें जो है पानीपत शहरी का भी नाम आया है। और आपको बता दें कि पूरे पानीपत क्षेत्र की बात कर ली जाए तो चारों विधानसभाओं में से सबसे पॉपुलर है पानीपत शहरी के विधायक, क्योंकि ये पानीपत क्षेत्र के लिए 1482 करोड़ रुपए लेकर आए और बड़ी सौगातें इन्होंने की है। और पानीपत को काफी ज्यादा जो है, आपको बता दें कि काफी ज्यादा निर्माण पानीपत के अंदर किया गया है और दूर दूर तक इन विधायक का नाम है। और देख पा रहे होंगे, जब से पता लगा है कि बीजेपी के द्वारा प्रमोद विज को जो है टिकट दी गई है, तब से उनके जो है कार्यकर्ता देख पा रहे होंगे, उनके चाहने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको बधाई जो है यहाँ पर देते हुए जरूर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है विधायक है, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों का नमस्कार जी। दोबारा से जो है आपकी पार्टी ने आपके ऊपर दांव खेला है और दोबारा से एक बड़ी जीत की कामना कर रहे हैं सभी लोग, क्या कहना चाहिए? मैं तो पहले पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त करके एक बार फिर मुझे मौका दिया। और मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलवाना चाहूंगा कि पानीपत का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी हम दिन रात प्रयास करके पानीपत शहर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, एक भारी बहुमत से डालेंगे और प्रदेश में एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, लिस्ट कल जारी कर दी है, लेकिन आपके जो सपोर्टर्स थे, आपके कार्यकर्ता थे, उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि उन्हीं को ही टिकट मिलेगी। इतना विश्वास सपोर्टर्स का कैसे जीत पाए? ये उनका प्यार है। जी पिछले 10 साल से मैं कह सकता हूँ, पहले 4 साल मैं अध्यक्ष रहा, 5 साल से विधायक है, जनता ने बहुत प्यार दिया है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अब क्यास तो लगते रहते हैं, पार्टी में टिकट किसी को मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं होता है, क्यास लगे रहते हैं। मेरे समकक्ष मेरे जितने भी साथी हैं जो राजनीतिक तौर पे चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं, उनका भी उतना ही मान सम्मान है, उतना ही हक उनका है। लेकिन पार्टी को निश्चित तौर पे किसी एक को टिकट देना होता है, तो परिस्थितियां देखते टिकट दिया जाता है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं और मेरे सभी साथी एकजुट होकर आपको यकीन दिलाता हूं कि भारी बहुमत से हम ये सीट जीतेंगे। देखिए, कल जैसे ही सूचना आई कि दोबारा से आपको टिकट दे दी गई है, आपके घर के बाहर बहुत भीड़ लग गई थी, लगातार ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। जी। और मतलब एक तरह से जीत का ये जश्न मना रहे थे। देखिए, इस बात को दोबारा से मन को अच्छा लगता है कि पानीपत में कार्यकर्ता इतना प्यार करता है, लगाव करता है। पूज्य पिताजी फतेहचंद जी भी जो 5 बार पानीपत से विधायक रहे, 25 साल तक विधायक, जनता ने उनको भी ऐसे ही प्यार दिया था और मेरे को भी उनकी छवि, उनकी छाया के अंदर हम काम कर रहे हैं और हमें भी वैसे ही प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और हमारा भी एक धर्म है कि कार्यकर्ता सबसे पहले, जनता सबसे पहले, जनता का काम करना सबसे पहले, सामाजिक काम करना सबसे पहले। और यही ध्येय लेके आपको पता है मैं पानीपत का विकास कर रहा हूँ, दिन रात इस चिंता में रहता हूँ कि और क्या किया जा सकता है। और मैंने 5 साल में जो किया है, आपको 2-3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चल जाएगा कि मेरे निर्माण की गति, मेरे कार्य करने की गति कितनी तेज थी। जबकि 1.5 से 2 साल हमारे कोविड में खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद बचे हुए सालों में 3 सवा 3 सालों में हमने बहुत विकास किया है, ईमानदारी से किया है, एक ऐसी छवि के साथ किया है कि आज मेरे विरोधी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई व्यक्तिगत विरोधी हो, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता किसी भी तरह का। देखिए, अगर पानीपत पूरे क्षेत्र की बात कर ली जाए तो चारों विधायकों में से 2 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के। सबसे पहले पूरे हरियाणा में या पूरे देश की भी बात कर ले, सबसे पहले प्रमोद भी जाते हैं, चाहे अपने कार्यों को लेकर हो, चाहे समाज सेवा को लेकर हो। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि दिलों के अंदर आपने छाप छोड़ी है। देखिए, हमारे सभी साथी, इसमें कंपेयर मत करिए आप, हर एक की अपनी व्यवस्था होती है, प्रायोरिटी होती है, लेकिन मैंने समाज में रह के काम किया है। मैं रोज अपने कार्यालय में, मंगलवार को सिर्फ आपको पता है मैं चंडीगढ़ जाता था, अगर 5 दिन में अपने कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जनता के बीच में रहता था, उनको मिलने के लिए रहता था। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी अवेलेबिलिटी बहुत थी पार्टी में। ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अवेलेबल विधायक, सबसे अवेलेबल रहा मैं, और जितना मन से जो भी काम लेके आया बड़े मन से किया, जिम्मेवारी के साथ किया, और इसीलिए शायद जनता हमारे हक में है। 1482 करोड़ की बात आती है सर, कहीं ना कहीं विपक्ष टोंट भी मारता है कि कहाँ कार्य किए गए हैं। आप बता रहे थे कि एक बुक आपने छपवाई है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बुक रेडी है
और अगले 2 या 3 दिन में उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हजारों की संख्या में। हम पानीपत के हर घर में, हर दुकान में और सभी मीडिया वालों को ये बुक देंगे और विपक्षी पार्टी को भी देंगे। सभी विपक्ष में जितने भी लोग हैं उनको ये बुक देंगे। इसमें हमारे विकास की गाथा लिखी हुई है कि कौन सा प्रोजेक्ट हो चुका है, कौन सा चल रहा है, कौन सा टेंडर पोजीशन में है। ये 1482 लग गया, कहाँ गया। अरे 1482 की योजनाएं आई, लगेगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होगी किसी प्रोजेक्ट में तभी तो लगेगा। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और मैं विपक्ष को ये किताब पहले इसलिए देना चाहता हूँ। और बच्चा होता है ना, पेपर देने जाए तो पढ़ लिख के जाए। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा पढ़ के आएंगे ये लोग, मेरी बुक को अच्छी तरह घोट के आए, साथ में लेके आए, मेरे से कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसका समुचित जवाब उनको देंगे। जी, आपने पानीपत के विकास की बात कर ली जाए तो पानीपत में सबसे ज्यादा विकास इस समय देखा जाता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी टीस है जो रह गई हो कि और आगे करवाना है, अगर आपको जनता का समर्थन मिलता है? पहले तो ये है कि जो कार्य चल रही है इनका पूरा होना बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी पूरा होना जरूरी है और हो भी रहा है। लेकिन अभी यहाँ बहुत कुछ करने को है। यहाँ पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओल्ड एज होम चाहिए, यहाँ पर बच्चियों और बच्चों का अनाथालय चाहिए। ऐसे कई काम हैं जो करने हैं। इंडस्ट्री को ZLD चाहिए, इंडस्ट्री को कॉमन बॉयलर चाहिए। हमें ड्रेन नंबर 1 को यहाँ पे रास्ते निकालने पड़ेंगे ताकि पानीपत में ट्रैफिक की समुचित व्यवस्था हो पाए। इसके लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे। यही उद्देश्य लेके राजनीति में है और जन सेवा लेके, जन सेवा का उद्देश्य है कि अब यही पैदा हुए हैं, यहीं से चले जाना है, जो कुछ है यहीं का है। तो मैं तो अपने पानीपत की सेवा करते हुए अपना जीवन कुर्बान करना चाहता हूं। देखिए, एक और चीज बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। आपने कार्ड बनवाए थे कि यहाँ पर इतने का जो है चीज माइनस करके इतने में दी जाएगी, उससे आपकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। हर जगह आपका नाम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा विधायक हमने पहले भी कभी नहीं देखा। देखिए, पिछले 9 साल से जब से मैंने ज्यादा देख बना, हमारे यहाँ से बच्चों को दवाइयाँ, बच्चों को नहीं सॉरी बुजुर्गों को, कोई भी आए पानीपत विधानसभा कोई भी आए उसको दवाई मुफ्त दी जाती है। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की है, किडनी की है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम दवाई मुफ्त देते हैं। 9 साल से, कोई महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना डॉक्टर ने लिखा होता है। उसके बाद विधवाओं के, अब विधवा के घर में खाने को पैसे नहीं है, वो किराया दे, कपड़े ले, बच्चे को पढ़ाए, कैसे पढ़ाएगी? तो हम अपनी विधवा बहनें जितनी भी हैं पानीपत विधानसभा में, अगर हमारे पास कोई भी केस आता है, हम अच्छे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त करवाते हैं। आर्या कॉलेज में, SD कॉलेज में, ग्रेजुएशन तक, कोई भी कॉलेज हो, लेकिन एक अपर लिमिट हमने रखी है, वहां तक हम योगदान जरूर करते हैं। और इसी तरह विधवाओं की, जो बेटियों की शादी है, बेटे की शादी में तो हम बधाई दे देते हैं, लेकिन बेटी की शादी में बिज परिवार की तरफ से पिछले 9 साल से हम हर एक घर में जाके 11,000 रुपए का सगन जरूर देते थे। इसलिए जनता में ये है कि मैं उनका बन के रहा हूँ। मेरे को कोई ये नहीं है कि पैसे की बात नहीं है, पैसा है तो जनता के लिए है। मैंने उसी सेवा भाव से ये महिला चिरायु कार्ड अभी लॉन्च किया है, जिसके अंदर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं, जितनी हम मदद कर सकते हैं करते हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स की बात कर ली जाए तो यही कहते हैं कि हमें भी ऐसा विधायक मिलना चाहिए, सिर्फ पानीपत शहरी को। इस पे क्या कुछ कहना नहीं, चाहिए? सभी साथी अच्छे होते हैं, आप किसी को कंपेयर मत करिए। हर एक के अपने, जो जनता का कहना है सर, हर एक के अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपना मन का भाव होता है। मैंने सेवा का जो काम सीखा आज मैं आपसे साझा करता हूँ। सेवा का काम मुझे पिताजी से संस्कार मिले, अपने परिवार से संस्कार मिले। फिर मैं रोटरी में गवर्नर बना, तो गवर्नर बन के भी रोटरी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेवा भाव बहुत करना पड़ता है, तो मुझे वो संस्कार वहां से भी मिले। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो पानीपत के लिए बना हूँ, मुझे यहीं रहना है, यहीं रह के यहीं से चले जाना है। जो कर पाऊंगा इस समाज के लिए जरूर करूंगा। इस समय हमारे साथ जो है विधायक थे पानीपत शहरी से प्रमोद भी, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें।